हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। और ये वीडियो बनाई जा रही है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कहने पर। हमारा कोई इरादा नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए, बट एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और बोला सर क्लास 9th की मैथ की जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन आप वीडियो में डिस्कस करिए। तो ये वीडियो उनके कहने पर आई है, तो धन्यवाद दीजिए अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। मज़ा आया? तो चलिए हम मज़े बाद में करेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी तुरंत मिल जाए। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और भी मज़े करेंगे हम, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये नीचे वैल्यू दी गई है 0,2 और ये √2,4 तो क्या ये सलूशन है जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। फिर देखिए, और नीचे ये जो वैल्यू दी हुई है आपको 0,2 √2,4 इसको आपको x और y की जगह रखना है। ठीक है, तो इसको सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, तो ये बनना चाहिए। और कई लोग गलती भी कर देते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब बात आती है कि इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 हम इसको दे देते हैं। मतलब कि जो वैल्यू ये नीचे दी गई है 0,2 उसको हमको x और y की जगह रखना है। तो 0 को x की जगह और y को 2 की जगह रखना है। तो चलिए रख कर देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए रखते हैं। जैसा कि इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y, तो x की जगह पे हमको क्या रखना है, x की जगह पे 0 रखना है। तो 0 रख दिए, ठीक है। फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर y की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो y की जगह हम 2 रख दिए, ठीक है। अब इक्वल टू में 4 दिया है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस अब इनटू में है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इक्वल टू में ऑलरेडी 4 है, और ये 0 तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया -4 इक्वल टू 4। तो देखिए आपको क्या करना है, LHS को RHS से प्रूफ करना है। LHS को RHS से प्रूफ करना है, मतलब कि इधर वाला इक्वल टू की उधर वाले से बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे बराबर है, नहीं है, क्योंकि -4 इधर आया और इधर 4 आया, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये सलूशन है, तो लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ सलूशन, ये सलूशन नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा भी हमारा दिया है, देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा हो आपको कि √2 और 4√2 वैल्यू दी है। तो हमको यहाँ पे x की जगह पे √2 लिखना है और y की जगह पे 4√2 लिखना है। कहाँ पे, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, इक्वेशन 1 वही थी जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, वही इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो उसमें चलिए रख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हमको √2 रखना है, तो हम रख देते हैं √2, फिर माइनस, फिर 2, फिर y की जगह पे यहाँ पे 4√2 रखना है। तो ये 4√2 रख दिए इक्वल टू 4। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √2 हो जाएगा, अब ये माइनस है, फिर ये देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू 4 है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे हम, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और √2 रहेगा इक्वल टू 4। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अभी देखिए -√8 2 हो गया और ये √2 हो गया। तो अब 8 √2 में
अगर एक अंडर रूट 2 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, मतलब कि 8 में से एक माइनस हो गया, 8 अंडर रूट थे जिसमें से एक अंडर रूट 2 माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, -7 अंडर रूट 2 बचेगा। क्यों, अब ये माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले का साइन माइनस था इसलिए लगा। अब इधर इक्वल टू 4, तो अब देखिए इसमें LHS और RHS, तो इसमें देखिए LHS में माइनस अंडर रूट 7 2 है, -7 अंडर रूट 2 है इक्वल टू 4 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये भी सलूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, और आपको आगे भी ऐसे करते जाना है। अभी हमने यहाँ 2 लिया था, अगर आगे भी रहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रखनी है इक्वेशन में और उसको सॉल्व करते जाना है। और अगर LHS RHS इक्वल आता है तो फिर वो क्वेश्चन सलूशन होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ -2x + 3y इक्वल टू k। मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे दिया है, इसी क्वेश्चन का उल्टा है कि यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी है 2 और y की वैल्यू दी है 1, ठीक है। और पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करना है, आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो किस इक्वेशन में रखना है, आपके पास ये इक्वेशन दिया गया है -2x + 3y इक्वल टू k। यहाँ पे जो k है इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम सिंपल सा काम करेंगे, क्या रखेंगे, सिंपल से वैल्यू रखते जाएंगे, वही लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो -2 था, अब x है तो x की जगह हमको 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रख दिए। अब प्लस का साइन लग गया, ठीक है। अब 3 है, अब y की जगह हमको क्या रखना है, 1 रखना है और इक्वल टू k है इधर, ठीक है। अब देखो -2 और ये ब्रैकेट में है मतलब 2, तो -2 × 2 तो -4 हो गया। अब आगे प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ भी ब्रैकेट में है तो 3 1 जा 3, तो ये 3 हो गया इक्वल टू k हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 - 3 कितना होगा, 1 आएगा। और यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बड़े वाले का साइन लगता है। तो बड़ा 4 है तो 4 का साइन माइनस है, तो -1 इक्वल टू k। तो यहाँ पे इसको हम सीधा लिख लेते हैं कि k इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू, यही हमको निकालना था और इट विल बी अवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको सबको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी आपको, हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मत सोचिएगा कि तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे देखिए आपके पसीने भी छूटेंगे, ठीक है। चलिए और एक बात मैं आपको बता दूं, पढ़ाई कभी सीरियस होकर नहीं की जाती है, पढ़ाई को हंसते खेलते हुए पढ़ाई की जाती है, तब मज़ा आता है पढ़ने में। और अगर आप सीरियस होके पढ़ने लगे, मतलब कि खेलना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया और 24 घंटे किताबों में घुसे हुए हो, सब कई में पेरेंट्स होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, बच्चे नहीं खेलने नहीं जाना है, पढ़ाई करो दिन भर, 24 घंटे पढ़ने लगो, आप खुद पागल हो जाओगे, ठीक है। तो खेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई से, इसलिए दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए, तो मज़े से पढ़ो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा क्या है कि यहाँ दिन भर आवाज़ आती रहती है, 12 बजे रात के बाद ही शांति होती है, उस फिर भी नहीं होती है, हाईवे है ना, उसको माइंड मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा हल्का सा, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AC = AD बराबर है और AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो यहाँ पे हमको शो क्या करना है, निकालना क्या है कि ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के,
ठीक है। चलिए परेशान मत होइएगा, डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहता है क्वेश्चन में भी, और अगर नहीं आता तो आप क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। डायग्राम क्या बोल रहा है इसका, तो डायग्राम क्या है देखिए कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे, ये बना हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्या ड्राइंग मेरी थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा माइंड मत करिएगा, जैसा बन जाए ठीक है उसको देख लीजिएगा। ये देखिए ये एक हमने बना दिया क्या, क्वाड्रिलेटरल। अब इसका कुछ नामकरण भी कर देते हैं। अब जब बन गया तो नाम भी दे देते हैं। तो नाम क्या दोगे, राम श्याम। राम श्याम नहीं देना है पागल, ABCD नाम देना है। चलो नाम दे देते हैं, A हो गया, B हो गया, अब इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोला है क्वाड्रिलेटरल में कि AC और AD बराबर है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं, ये बराबर हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब एक लाइन है जो AB है, ये वाली लाइन को खींच देते हैं, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अगर मान लो कि 90 डिग्री है, ठीक है थोड़ा एक मिनट, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो अगर कोई लाइन उसको बाइसेक्ट करती है तो वो मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 45 और 45 में हो जाएगा, मतलब ठीक है बराबर बराबर। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो लाइन है AB ये बाइसेक्ट करती है एंगल, और हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ये ABC वाला, ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम नियम से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए लिखेंगे हम जो गिवन होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम सब लिख लेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा, देखिए जो गिवन था हमने लिख लिया कि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, फिर एंगल सॉरी साइड AC इक्वल टू AD क्वेश्चन में ही दी है कि बराबर है, फिर ये भी दिया है कि AB जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो ये हमने गिवन लिख लिया। अब क्या लिखना है, जो हमको प्रूफ करना है, देखिए हमने वो भी लिख लिया कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, ये ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के। ठीक है, दिख रहा होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ प्रूफ लिखना पड़ेगा, फिर हमको स्टार्ट कर देना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल है नीचे वाला ABD। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ही है कि AC इक्वल टू AD, मतलब इस ट्रायंगल में ABC में और ABD में हमारे पास AC इक्वल टू AD पहले से ही है, तो हम लिख लेते हैं AC इक्वल टू AD। और ये हमको कहाँ से मिला है, ये गिवन में दिया है, इसलिए हम गिवन को ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर आगे हमको क्या करना है, अब देखिएगा एंगल A जो है, एंगल A को ये जो लाइन है AB वो बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ये जो एंगल A पूरा है, ये वाला एंगल A पूरा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इतना डिवाइड हो जाएगा और एक इतना पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा CAB, मतलब ये वाला इतना इतना ऊपर वाला बस इतना बराबर है किसके, एंगल BAD के। ये नहीं समझ में आया कैसे आया, कैसे आया, हमने बताया ना कि जब कोई लाइन एक एंगल को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करती है, तो वो एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो ये कैसे आया, यहाँ पे हमने बताया ना कि AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर है, वही चीज़ तो हमने यहाँ लिख दी है। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि AB जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। ठीक है, अब एक बात अगला क्या करना है, अब एक बात बताओ आप कि एंगल ABC में और एंगल ABD में आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन लग रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, डायग्राम को देखो कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ABD में
कुछ चीज़ है जो आपको कॉमन लग रही हो, कोई लाइन, कोई साइड, कोई एंगल? नहीं, दिमाग पे जोर डालो, डालो जल्दी। अरे गधों, एक लाइन है तो ए बी, जब ट्रायंगल ए बी सी बोलते हो और ट्रायंगल ए बी डी बोलते हो तो ए बी कॉमन है ना, यही लिख देना है आगे, ए बी इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, अब देखो क्या हमने लिया, पहले साइड ली, दिया था, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, आगे हम क्या लिखेंगे? अब देखो हमारा प्रूफ हो गया ना, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। कैसे प्रूफ किया है हमने? SAS रूल लगा के, मतलब साइड एंगल साइड, पहले साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से ये प्रूव हो गया। अब जब ये प्रूव हो गया तो हम क्या ले लेंगे, BC इक्वल टू BD बाय CPCT, कॉम्प्रहेंसिव कुछ होता है, देख लेना आप, मुझे थोड़ा भूल रहा है, CPCT। ठीक है, CPCT से एक साइड हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक थ्योरम भी है, इसको प्रूव करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपको कि ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O such that angle BOC equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than arc ABC, find ADC, एंगल ADC। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एंगल। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से आप डायग्राम बना लो, और हालांकि परेशान मत होना, डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहता है। तो क्या बोला है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल अच्छा नहीं बनेगा तो बोलना नहीं मेरे को है, ये सर्कल बना लिए, अच्छा बन गया। ठीक है, 3 पॉइंट ले लेते हैं, इसको A दे देते हैं, B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं, यही बोला है ना। अब क्या बोला है, विथ पॉइंट सेंटर, सेंटर में एक पॉइंट है O। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल BOC 30 डिग्री है, तो ये BOC बना देते हैं, और सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, BOC, ये BOC हो गया। ठीक है, और AOB दिया है। ठीक है, मतलब कि ये वाला 30 दिया है, ये 60 डिग्री है। वैसे भी आप अगर देखोगे तो ये आपको 90 डिग्री लग रहा है ना, टोटल 90 कितने का होता है, 90 का होता है 90 डिग्री। तो ये बता दिया 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ तो हमने छोड़ दी, क्वेश्चन में ये बोला है कि D एक पॉइंट लेना है अदर देन ABC, मतलब AB की साइड नहीं लेना है, अदर देन, उससे अलग। तो यहाँ पे एक हम D पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको ऐसा यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि हमको एंगल ADC पता लगाना है, मतलब कि ये वाला एंगल। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, मैं एक बार अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो ये डायग्राम हो गया आपका, ये देखिए हमको ये वाला एंगल निकालना है। ये हमारे पास 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, जो हमको क्वेश्चन में दिया होता है। तो जल्दी से फटाफट गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया, गिवन लिख लिया। गिवन में हमको क्या क्या है, ABC आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O, जो क्वेश्चन में था वही लिख दिया सीधे सीधे। एंगल BOC 30 डिग्री दिया है, एंगल AOB 60 डिग्री दिया है, ये लिख लिया। अब हमको निकालना क्या है, एंगल ADC, तो ये भी लिख लिया। अब चलिए निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ये हमेशा होता है। ठीक है, कि सेंटर का कभी भी ये वाला एंगल कितना भी होगा, उसके बाहर अगर कहीं मतलब उसी पॉइंट पे दूसरी जगह पे एंगल बना है, यहाँ पे या यहाँ पे, तो वो इस वाले एंगल का आधा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आधा कैसे, अब देख लेते हैं। चलिए देखो यहाँ पे एंगल AOC लिख लेते हैं। AOC क्यों लिखे, ये वाला एंगल पूरा कंप्लीट एंगल ये। अब देखो AOC में 2 एंगल बनते हैं, ये AOC में पहला बनता है AOB और दूसरा बनता है BOC। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देते हैं। तो देखिए ये हमने लिख दिया, एंगल AOB प्लस BOC एंगल AOC के अंदर, बताया ना कैसे बनता है। एंगल AOC यहाँ तक है, अब उसके अंदर देखिए AOB और फिर BOC बनता है। ठीक है ना, तो ये हमने चीज़ यहाँ लिख। अब देखिए क्या करना है, सबकी वैल्यू रख देना है। AOC की कोई वैल्यू नहीं तो भी रख देना है। अब AOB कितना दिया हुआ है, AOB यहाँ पे 60 डिग्री रख देते हैं, प्लस BOC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको भी रख देते हैं। तो एंगल AOC इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो देखिए एंगल AOC पूरा हमको मिल गया 90 डिग्री।
मिल गया ना। तो अब हमने क्या बताया कि ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कौन सा, ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल का आधा होता है। तो कौन सा एंगल, ADC जो होता है, तो एंगल ADC किसका आधा होता है, एंगल AOC का, ठीक है, एंगल AOC का आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOC हमारे पास कितना है, यहाँ पे एंगल AOC 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे इंटू का साइन, तो ये डिवाइड में है, तो 90 को जब डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो मतलब कि एंगल ADC इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। देखिए मैंने आपको यही समझाया था, क्या समझाया था कि ये वाला एंगल जो होता है इस एंगल के आधा होता है। तो ऐसे भी दिख रहा है कि एंगल ये 60 + 30 90 है, तो ये वाला कितना होगा, उसका आधा होगा 45। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनता तो आप जानते हैं आपको क्या कर लेना चाहिए, पता है ना आपको, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि मुझे जेल भिजवा दो तुम लोग। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज़ अ ट्रायंगल। तो ये थ्योरम है कि अगर डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो बराबर हैं, इक्वल हैं, तो दिखाओ कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, एक तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं, ठीक है। और हमने उनको नाम भी दे दिया, नाम दे दिया, चलिए ABCD, ठीक है, नाम दे दिया। अब हमको बताना है कि ये रेक्टेंगुलर है, ये पैरेललोग्राम है तो ये रेक्टेंगुलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लिए, दिख रहा होगा आपको कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ABCD को हम पैरेललोग्राम मान लिए, और हमको टू शो दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD को रेक्टेंगल बताने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हमको पैरेललोग्राम में से 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल ABC ये वाला, ट्रायंगल ABC ये वाला, और ट्रायंगल DCB ये वाला। मतलब ये ABC और DCB ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हमको वही वाला रूल लगाना है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस वाला। तो चलिए जब हम अब ये ध्यान रखिएगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के आप फीचर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं उसमें। जब हम ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC और DCB को लेते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि पैरेललोग्राम के क्या फीचर होते हैं। पैरेललोग्राम के फीचर ये होते हैं कि जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। मतलब कि जो अपोजिट साइड होते हैं, तो हमने ए ट्रायंगल लिया है ना, दोनों में आ रहे हैं, तो AB इक्वल टू AD। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लिखेंगे AB इक्वल टू AD। अब क्यों लिख दिया ऐसा AB इक्वल टू AD, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और बताओ आप कि ट्रायंगल ABC में और DCB में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है क्या, कॉमन है बताइए। तो कॉमन है कि ये जो BC है, ये जब हम एंगल ABC बोलते हैं फिर भी आता है, और जब DCB बोलते हैं फिर भी आता है। तो ये साइड जो BC कॉमन है, ठीक है। तो BC इक्वल टू BC। अब क्यों लिया हमने इक्वल टू, क्योंकि ये कॉमन है दोनों। अब अगला जो देखेंगे वो क्वेश्चन में ही लिखा है, क्या लिखा है कि डायगोनल्स इसके इक्वल हैं, डायगोनल्स बराबर हैं। तो जो ये AB होगा और ये जो DB होगा वो बराबर है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये हम लिख देंगे सीधे सीधे AC इक्वल टू DB, ठीक है। कैसे, गिवन,
ठीक है। अब देखिए साइड साइड साइड, तीनों साइड हैं, तो इससे क्या पता चलता है। अब देखिए हमने प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है ना। ये ऊपर जो हमने ट्रायंगल लिया इसको हमने प्रूफ कर लिया कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है डी बी सी के। तो जब प्रूफ कर लिया, किससे प्रूफ हुआ, साइड 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 से, ट्रिपल एस लिखा है ना, मतलब साइड 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 से प्रूफ हो गया। अब जब प्रूफ हो गया तो हम क्या ले लेंगे, प्रूफ हो गया तो ले लेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। अब ये कैसे आ गया हम आपको बताते हैं कैसे आया। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल के सेम साइड का जो ट्रांसवर्सल का एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है ना। कैसे, देखिए ये बता रहा हूँ मैं कि ये एंगल बी का सम और एंगल सी का सम, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्योंकि ट्रांसवर्सल है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि दोनों एंगल के ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। देखिए हमने यही लिया है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या लिया है, 180 डिग्री लिया है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा अगली लाइन में हमने क्या लिखा कि एंगल ए बी सी इक्वल प्लस एंगल ए बी सी। अब आप सोच रहे हैं ये 2 बार ए बी सी सर ने, तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, मतलब ए बी सी के बराबर डी सी बी है। अब एक बात बताओ, मान लो आपके पापा एक काम को 4 दिन में करते हैं और आप भी उस काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। पापा भी 4 दिन में और आप भी, तो चाहे पापा को काम पे भेज दो चाहे आपको भेज दो, होगा तो 4 दिन में ही। तो यही बात लिखी है कि यहाँ पे ए बी सी और डी सी बी बराबर हैं, इसलिए हम ए बी सी की डी सी बी की जगह ए बी सी ही लिख दिए। इससे ऐसा करने से क्या होगा कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी एंगल 2ABC हो जाएगा, समझ गए। इक्वल टू में यहाँ पे 180 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2ABC N2 में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ABC इक्वल टू 180 इधर आया डिवाइड में। अब ये जब डिवाइड होगा तो आपको पता है कि यहाँ 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी एक एंगल 90 का बताना था ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो एंगल ABC देख लीजिए, एंगल ABC कहाँ है, एंगल A और ये वाला B और ये C, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यही ना लिखा है यहाँ पे कि वी हैव टू प्रूव दैट इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो हम मान लेंगे कि वो ट्रायंगल है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, तो हम लिख देंगे लास्ट में कि सिंस ABCD इज अ ट्रायंगल, ये हमारा क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और लाइक तो बनता ही है, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए और भी हम इम्पोर्टेंट वीडियोस लाएंगे आपके लिए मैथ की, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।